Hello everyone, is Ripal Shah once again from London. Regarding some information today, I am providing what I noticed since last 3 to 4 months. Lots of people are missing the flight with very small silly mistake. तो मैंने वो सब सर्वे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि 6 या 7 सिली मिस्टेक आप मत करना, अदरवाइज यू विल लूज द फ्लाइट. सो नंबर वन, very important, nowadays you cannot travel outside UK without your vaccine certificate. Very important. जो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है आपका कोविड पास लेटर, यू नीड इट वेर एवर यू फ्लाई आउटसाइड द यूके. 95% कंट्री दे नीड इट नाउ वैक्सीन सर्टिफिकेट. तो सभी लोगों को लगता है कि जो ये कार्ड है NHS का कार्ड, जो आपने वैक्सीन लगाई तो आपको ये NHS कार्ड देता है तो ये चलेगा एयरपोर्ट पे. दिस इज़ नॉट वैलिड ऑन द एयरपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड द प्रॉपर कोविड पास लेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम द NHS. अगर आपके पास नहीं है तो वो मेक श्योर यू कॉल NHS टुडे एंड रिक्वेस्ट इट. If you request today, it will take 5 to 7 working days to come back by post, or you can upload by the apps, NHS apps. Very important, do it now. कभी भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है. लॉट्स ऑफ पीपल दे मिस द फ्लाइट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक. नंबर 2, इंडिया का ऑनलाइन वीज़ा अभी तक चालू नहीं हुआ है. 5 years का जो वीज़ा जिसको पहले मिले था वो अभी भी सस्पेंडेड है. तो वो गलती में मत रहना कि ऑनलाइन वीज़ा ले लेंगे और चले जाएंगे 10 दिन पहले, या 5 years का वीज़ा है उस पर चले जाएंगे. डबल चेक विथ इंडियन हाई कमीशन. एंड ऑनलाइन वीज़ा की जो प्रोसेस है वो तो अभी तो है ही नहीं. एनीवे, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 या 4 वीक की बात, 3-4 वीक के बाद की मिल रही है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान अहेड. अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा लेके रखना पहले, टिकट बाई करने से पहले. या तो जो अगर टिकट बाई हो गई है तो 6 week प्लान अहेड फॉर योर वीज़ा. Very important, lots of people are they missing the flight and losing the money because of this reason. They taking this card on the airport, not valid of course. और वीज़ा का इश्यू, वीज़ा टाइम पे आता ही नहीं है. तो 4 या 5 वीक की प्रोसेस है इंडिया की वीज़ा की. मेक श्योर यू प्लान अहेड. नंबर 3, योर पासपोर्ट. लॉट्स ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि जब जाएंगे, इंडिया जाना होगा जुलाई अगस्त में, तो पासपोर्ट लास्ट मिनट पे रिन्यू कर देंगे, 2 वीक में आ जाएगा. पासपोर्ट रिन्यूअल प्रोसेस 10 वीक की है अभी. ब्रिटिश पासपोर्ट, अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है सुन, तो यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर 6 to 9 month इन एडवांस. एब्सोल्युटली. तो वो आप रिन्यू में डाल देना. रिन्यूअल प्रोसेस फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट इज 10 week मिनिमम. अगर पासपोर्ट लास्ट मिनट पे आएगा नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, या तो डेट चेंज करनी पड़ेगी. नॉन रिफंडेबल टिकट होगी तो पैसे चले जाएंगे, और अगर फ्लेक्सिबल टिकट रही तो डेट चेंज के भी तो पैसे लगेंगे, फेयर डिफरेंट और वो सब. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, चेक द एक्सपायरी डेट एंड प्लान अहेड. 10 week to 12 week इज रिन्यूअल प्रोसेस. नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हुएवर ट्रैवलिंग इंडिया. 3 या 4 इंसिडेंट हुए हैं लास्ट 1 month में सिर्फ, और वो मुझे पता चले 3 इंसिडेंट. इट मीन्स 300 इंसिडेंट हुए होंगे पूरे यूके में. जो भी लोग इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, ऑन द स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट और वर्क परमिट जो भी है, अगर आप इंडिया जाते हो तो मेक श्योर टेक योर BRP कार्ड विथ यू. अगर BRP कार्ड आपके साथ नहीं है तो यू कैन नॉट कम बैक टू द यूके. आप जब इंडिया जाओगे तो कोई BRP कार्ड नहीं पूछेगा आपको, बिकॉज यू गॉट इंडियन पासपोर्ट, सो दे कैन नॉट स्टॉप यू टू गो इंडिया. एब्सोल्युटली, यू रीच देयर. व्हेन यू कमिंग बैक टू द यूके, द फर्स्ट थिंग्स दे विल आस्क यू योर BRP कार्ड विथ योर इंडियन पासपोर्ट. अगर BRP कार्ड नहीं है तो यू कैन नॉट ट्रैवल टू द यूके. आपका फ्लाइट मिस होगा, नया टिकट लेना पड़ेगा, या तो 900 पेनल्टी लगेगी, री इश्यू चार्ज लगेगा, 400-500 पाउंड हो जाएगा, वो तो नई टिकट ही होगी. वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट डू दैट मिस्टेक. अनदर थिंग्स, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है वो लोग जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डबल चेक करें सिंगल एंट्री है या मल्टी एंट्री है. 1 year का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू कैन टेक द टिकट फॉर 2-3-4 month. अगर आपका 6 month का वीज़ा है, सिंगल एंट्री है, तो इट मीन्स यू कैन नॉट स्टे मोर देन 30 days. तो यू मस्ट बाय द टिकट फॉर 30 days. अगर आपने 30 days से ज़्यादा टिकट बाय की तो रिटर्न में आते समय आपको प्रॉब्लम होगा इंडियन एयरपोर्ट पे. वो भी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी. तो इस ओवरस्टे, तो ओवरस्टे की प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, 130-140 पाउंड भरना पड़ेगा, 1-1.5 घंटा और चला जाएगा. तो अगर ऐसा कोई केसेस है इंडिया में अभी, जो 6 month वैलिडिटी के वीज़ा है आपके पास, 30 days का वीज़ा है और आपका ओवरस्टे हो गया है, तो एयरपोर्ट पे 4 या 5 घंटे जल्दी जाए. ये फॉर्म भरने की प्रोसेस, जो फाइन भरना है 130-140 पाउंड, इट टेक्स कपल ऑफ आवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, इफ समवन फ्लाई ऑलरेडी इन इंडिया एंड विदाउट BRP कार्ड, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं BRP कार्ड नहीं है तो आपके ट्रैवल एजेंट को बोल के टिकट ओपन करवा लो. मेक श्योर गेट द BRP कार्ड बाय कुरियर क्विक फ्रॉम यूके एंड देन गो टू द एयरपोर्ट. अदरवाइज आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, नई टिकट लेनी पड़ेगी, या तो फिर 900 पेनल्टी लग जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग्स, लॉट्स ऑफ पीपल, आई एम रिक्वेस्टिंग,
आप जो है 3 या 4 घंटे जल्दी चले जाए. द रीज़न बिकॉज आई एम टेलिंग यू लॉट्स ऑफ द क्यू, लगेज, ले स्टाफ, पीपल आर ऑन हॉलीडे ऑन द एयरपोर्ट, दे स्ट्रगलिंग विद द स्टाफ नाउ डेज. तो 3 या 4 घंटे जल्दी जाए. 1 घंटे पहले तो काउंटर ही बंद हो जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट का. और बोर्डिंग पास आने के बाद भी आपको पहुंचना पड़ेगा गेट पे 45 मिनट बिफोर पहुंचना पड़ेगा मिनिमम. अदरवाइज दे विल क्लोज द गेट एंड यू हैव टू बाय द अनदर टिकट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब जो है ये सजेशन है. डू नॉट डू दिस सिली मिस्टेक एंड मिस द फ्लाइट. Thank you so much to all my subscriber. Like you and love you. Bye for now.